बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 इसका क्वेश्चन 2। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर perimeter means circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum pi equal to 22/7 आपको क्वेश्चन में लेना है। तो एक फ्रस्टम दिया हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट L जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है और दोनों एंड के आपको पेरीमीटर या सरकमफेरेंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको ज़रूरत यहाँ पे रेडियस की है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया का कौन का, फ्रस्टम के जब केस में आप आते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है पाई, ब्रैकेट में आर की जगह पे आप उसको रिप्लेस कर देते हैं R1 + R2 से, चूँकि दो रेडियस होते हैं फ्रस्टम में, अपर रेडियस और लोअर रेडियस। तो पाई R1 + R2 ब्रैकेट में इंटू L। तो सारी वैल्यू आपको दी गई है। आपको स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है और रेडियस की जगह पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी 2 पाई R2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप R2 फाइंड कर सकते हैं। 18 को आप 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको 2 पाई R1, यहाँ पे जो सरकमफेरेंस दिया हुआ है, जो इसका निचला फ्लैट एरिया है उसका दिया हुआ है 2 पाई R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। तो R1 आपको फाइंड करना है, तो 6 को आप 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो R1 R2 की वैल्यू आपको ऐसे मिल गई। स्लैंट हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है और इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं इसका और उसकी वैल्यू उसमें डाल करके और कैलकुलेट करके इसको निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू हो गया फॉर्मूला इसका पाई R1 + R2 इंटू एल। R1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं 2 पाई R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रख दिया 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इक्वल टू 6। R1 यहाँ से फाइंड करने के लिए ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 22/7 की, तो 7 ऊपर चला गया, 22 इंटू 2 से 3 टाइम में कैंसिल हो गया, 7 3 ज़ा 21 अपॉन नीचे बचा 22। तो R1 की वैल्यू आ गई 21/22 सेंटीमीटर। सिमिलरली R2 के लिए 2 पाई R2 हमको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो 2 पाई R2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी पाई की वैल्यू रख दिए 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इक्वल टू 18। R2 यहाँ से फाइंड करना है हमको, तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये 22/7 जो है वो रिवर्स हो जाएगा ये वैल्यू, चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो 7 ऊपर चला गया, 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 से 9 टाइम में 18 कैंसिल हो गया, 9 7 ज़ा 63 ऊपर आया और नीचे आया 22। तो R2 की वैल्यू आ गई 63/22 सेंटीमीटर। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम निकाल लेते हैं। R1 और R2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, वैल्यू पुट कर दें इसको 22 यानी पाई 22/7 पाई R1 + R2। R1 की वैल्यू आपके पास है 21/22, R2 की वैल्यू आपके पास है 63/22 इंटू L आपके पास वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एलसीएम लेके हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में 22/7 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, 22 नीचे आएगा और ऊपर आएगा 21 + 63 इंटू 4। अगले स्टेप में 22/7 इंटू 21 और 63 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 84/22 इंटू स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया और 7 से 12 टाइम में 84 कैंसिल हो गया। 12 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा
तो 12 4 जा 48 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो एरिया आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे क्योंकि सारे डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। होप आपके समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए या मेरे ईमेल आईडी पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।